मैं हूं अनिल वाहाडे और आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर. So, dear friends, we are studying here the topic tenses. Okay. In last video, we have discussed about how many kinds of tenses. We have seen three main kinds of tenses: present tense, past tense, and future tense. Okay. In last videos, we have discussed about first kind of tense, present tense, and there we have seen simple present tense, present continuous tense, and present perfect tense. Okay. So now in this video, we are going to learn about four sub kinds of present tense, present perfect continuous tense. Okay. So let's discuss about formula of present perfect continuous tense, then uses of present perfect continuous tense. Okay. Then now here present perfect continuous tense. Okay. For use this kind of tense, the action, which action indicate in present perfect continuous tense. So this tense indicates an action which began in the past and still continue up to present time. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस टेंस का यूज हमें वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए करना है जो एक्शन पास्ट में चालू हुई और अभी तक प्रेजेंट टाइम तक क्या है, चालू ही है. वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है. ओके. एंड दिस एक्शन indicate into a sentence, you can use the formula, and formula is subject plus have has plus been plus being plus object or remaining sentence. The formula of present perfect continuous tense: subject plus have has plus been plus being plus object or remaining sentence. And according to this formula, you can make a sentence like I have been playing cricket. I have been playing cricket. मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ. यानी कि पास्ट में ही क्रिकेट खेलने की जो एक्शन है वो चालू हो गई थी और अभी भी चालू है. ओके. वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है. उसके बाद यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात है, नोट डाउन करने वाली बात है कि आप इस टेंस में सेंटेंस के एंडिंग में सीन्स और फॉर का यूज कर सकते हो. ओके. अब सीन्स और फॉर का यूज कब करना है, क्या इंडिकेट करने के लिए सीन्स का यूज किया जाता है और फॉर का यूज किया जाता है. तो यहाँ पे देखो सीन्स का यूज कब किया जाता है. सो इट इज यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. मीन्स जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करना है वहाँ पे सीन्स का यूज करना है. जैसे एग्जाम्पल क्राइटेरिया since 8 o'clock. Okay, 8 o'clock means यहाँ पे डेफिनेट टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है. since लास्ट मंथ यानी कि डेफिनेट मंथ दिया है, वो जो लास्ट मंथ जो है वो. ओके. यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया. यहाँ पे since 1947 मीन्स यहाँ पे ईयर दिया है, डेफिनेट ईयर दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है. ओके. तो इनके साथ आपको since का यूज करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, Jack has been working in the garden since 8 o'clock. Okay. Jack has been working in the garden since 8 o'clock. यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हुआ 8 o'clock. मीन्स जैक गार्डन में काम करते आ रहा है 8 बजे से. ओके. क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि 8 बजे से जैक गार्डन में काम करते आ रहा है. ओके. यानी कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम का मेंशन हुआ है. ओके. तो जहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर टाइम का मेंशन करना है वहाँ पे सीन्स का यूज करना है. अभी फॉर के बारे में डिस्कस करते हैं कि फॉर का यूज कब करना है. ओके. सो इट इज यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम. जब पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट करना है आपको तो फॉर का यूज करना पड़ेगा. जैसे जहाँ पे आप टाइम क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो. ओके. तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है. जैसे एग्जाम्पल क्राइटेरिया फॉर 3 hours 1 2 3, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो. फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत से ईयर्स जो है वो
लॉन्ग टाइम, ओके, कब कितने समय से, यहाँ पे जो पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है, तो वहाँ पे फॉर का यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो टाइम है वो काउंट कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है, 3 आवर्स का पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो, ओके, सेंटेंस के एंडिंग में। अब देखना है यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन सी एक्शन इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सो फर्स्ट यूज इज, वी ऑफन यूज दिस टेंस इन ए क्वेश्चन विथ हाउ लॉन्ग और सिंस और फॉर। आपको अगर कितने समय से मीन्स हाउ लॉन्ग ऐसा अगर क्वेश्चन करना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो, और जहाँ पे आपको सिंस और फॉर का यूज करके भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कितने समय से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो। ओके, तो इसका आंसर आप दे सकते हो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। ओके, मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ते आ रहा हूँ, या मैं 3 साल से इंग्लिश सीखते आ रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हो, और आंसर देने के लिए सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, then second use of present perfect continuous tense, this tense can also be used with phrases जैसे all day, all afternoon, all morning। ये phrases है, all day, all afternoon, all morning। तो इनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से बारिश आ रही, पड़ते आ रही। ओके, वी हैव बीन प्लेइंग चेस ऑल आफ्टरनून, हम दोपहर से चेस खेलते आ रहे हैं। ओके, ऐसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो फ्रेजेस के साथ, ऑल डे, ऑल आफ्टरनून, ऑल मॉर्निंग। ओके, उसके बाद थर्ड यूज, these tense also used for an action already completed, okay, but the result of the action happens or noticed in the present। okay, इसका मतलब ये है कि एक आध एक्शन पास्ट में कंप्लीट होगी, लेकिन उसका इफेक्ट जो है या आप नोटिस कर सकते हो। ओके, वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आई आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ। ओके, देन आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस, क्यों, क्योंकि मैं टेनिस खेलते खेलते आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस, मैं टेनिस खेलते आ रहा हूँ, उसके वजह से आई एम वेरी टायर्ड। तो ये क्या है, ये कंप्लीट हो गया एक्शन, खेलने की जो एक्शन है ऑलरेडी कंप्लीट हुई है। ठीक है, लेकिन उसका नोटिस है या इफेक्ट है वो अभी ये क्या हुआ, आई एम वेरी टायर्ड, मैं टायर्ड। इसका मतलब मैं अभी तक क्या करते आ रहा था, आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस, मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। ओके, ये उसके बाद हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। ओके, तुम गार्डन में काम करते आ रहे हो क्या ना, तो आप ये क्या हुआ, हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, तुम गार्डन में काम करते आ रहे हो क्या। ये क्वेश्चन आप कब पूछते हो, क्योंकि आप नोटिस करते हो योर शूज आर मडी, क्योंकि आपके जो शूज है वो क्या हो, गंदे हैं या खराब हैं। उसकी वजह से कोई देखने वाला अगला पर्सन क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, तुम गार्डन में काम करते आ रहे हो क्या। ओके, ऐसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, we have seen here first of all the definition of present perfect continuous tense, then formula of present perfect continuous tense, and formula is subject plus have has plus being plus being plus object or remaining sentence, and according to this formula you can make a sentence, I have been playing cricket। okay, or since
एंड फॉर का यूज यहाँ पे होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने देखे 3 यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप you have understood very well about the fourth subkind of present tense, present perfect continuous tense। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ऑल ओल्ड वीडियोस अगर आपको देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो आप क्लिक करके सब देख सकते हैं। ओके, सो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।